नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और जो आप थंबनेल देखकर मालूम चल जाएगा कि जियो एयर फाइबर क्या फेल्ड हो गया है, ऐसा आपको लगता है कि ये मुझे लगता है ना। तो इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जियो एयर फाइबर अगर देखिए सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ फेल है तो आपके यहाँ फेल है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जियो एयर फाइबर अप डाउन हो रहा है। उसके 2-3 रीजन हैं जो मुझे समझ में आया है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, देखिए 6 महीने पहले जियो एयर फाइबर आया, काफ़ी तेज़ी से आया। और अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे खुद काफ़ी सारे कस्टमर को उड़ा ले गया। ठीक है, कस्टमर गए, कोई नई कंपनी होती है तो उसका जो हमारी समस्याएं हैं उनको लगता है कि ये समस्याएं वहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, वैसे तो हम काफ़ी वो करते हैं कि समस्या नहीं आए, लेकिन फिर गर्मी बहुत दोस्तों, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि समस्याएं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक है, इंसान है, गलती तो करेगा ही ना। तो बहुत सारे कस्टमर गए, ठीक है, जो छोटी छोटी समस्याओं की वजह से गए। मैं अगर आपको एक उदाहरण दे दूं कि कैसे के समस्याओं पर गए। एक कस्टमर का तो ऐसे गया वो कि उसका रिचार्ज का ड्यू था। ठीक है, मैंने उसको नहीं बताया, ये मुझे नहीं जानकारी थी, कुछ भी कह लीजिए। और रात को उसका इंटरनेट बंद हो गया। ठीक है, मैं शाम से फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता हूँ किसी कारण की वजह से, जो सुबह मॉर्निंग में ओपन करता हूँ 6-7 बजे। तो हुआ ये कि वो फ़ोन लगाता रहा, रात को फ़ोन लगा नहीं, और पता नहीं उसका क्या काम अटका था। उस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। और जब सुबह जैसे मैंने अपना फ़ोन ऑन किया ना तो मैसेज मेरे पास मिस कॉल के आए, और उसके बाद जस्ट 2 मिनट बाद ही उसका कॉल आ गया। तो बताने लगा ऐसे करके कि ये वो है दुनियादारी, ये नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाए। मैंने उसको समझाया कि देखिए ऐसी समस्याएं हैं और आपके पास मैसेज जाता है, आपको दिन के ही कर लेना चाहिए। तो वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जहाँ था वहाँ ऐसी समस्या नहीं थी, आपको ध्यान दिलाना चाहिए, ऐसे करके। और वो मेरी और उससे काफ़ी इस चीज़ में बहस हो गई और वो कनेक्शन कह दिया कि भैया मत करिएगा। ठीक है, 1 महीने बाद, मतलब उसने उस महीने करा लिया, लेकिन उसके बाद उसने नहीं कराया। ठीक है, तो अब ऐसे छोटी छोटी बड़ी बड़ी काफ़ी सारी समस्याओं से कस्टमर गए मेरे, और इसके बाद अब वही कस्टमर वापस आने लगे। अब क्यों, ऐसा कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, लगभग मैंने 10 कस्टमर के आसपास खोए थे, जिसमें से 7 कस्टमर मेरे रिटर्न हो गए। तो क्या जियो फाइबर सर्विस अच्छी नहीं दे रहा जियो एयर फाइबर? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही है कि मतलब जो हमें चीज़ें थी, मतलब हम हर तरह सुनते थे। हम क्या सुनते थे, अगर कस्टमर का 1-आध दिन लेट हो गया तो हम उसका पैसा कम कर लेते अपने कमीशन से ही, कि भैया 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये आप कम भेज दो, आपके इसमें नहीं चला। जियो में ऐसा पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, अगर किसी कस्टमर को किसी कारण वजह से अगर कुछ फॉल्ट है, लगता है कि अगर उसको हम 10 रुपये कम कर देंगे तो मान जाएगा, तो 10 कम कमाओ ना, आप खुश तो रहे वो। जियो में ऐसा नहीं। दूसरी चीज़, इन्होंने क्या किया कि बुकिंग के नाम से पहले 1-1 हज़ार रुपये लिए, और ये इनके लड़के जाते थे, तो जो इनके HSP थे तो वो बुकिंग वो करते थे, लेकिन ये अपने इंजीनियर जाके उनका इंस्टॉलेशन करा देते थे। तो इनके जो HSP थे वो काफ़ी मतलब गुस्सा हुए इस बात से कि बुकिंग हम कर रहे हैं, कनेक्शन आप कर रहे हो, तो वो जो 400-500 रुपये इंस्टॉलेशन का मिलना है वो कहाँ जाएगा। ये वाकई बहुत सारे लोगों के पास समस्या आई है। और मतलब चूंकि डेटा तो ऊपर लेवल में शेयर हो ही जाता है कि कहाँ कहाँ की बुकिंग है। आप सोच रहे हो कि चलो मैं शाम को करूँ, कल करूँगा, और जब आप जाते हैं तो पता लगता है कि भैया वो जियो वाले आए थे तो लग गए। हमें क्या पता कि आपको करना है, उन्होंने बताया कि आपने कनेक्शन है, हमने कह दिया हाँ लग गया। अब बताइए, मतलब डील उसकी, ठीक है, और फ़ायदा कोई और उठा रहा है। ये तो जियो के इंटरनल मामला हो। इसके बाद इन्होंने टीवी के नाम से किया। ठीक है, और जो मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थे, इन्होंने बुकिंग बहुत की। बुकिंग मैंने बताया कि बुकिंग तो बहुत किया इन्होंने, ये तो मानता हूँ। शुरुआत से इतना उठा, बहुत बुकिंग की। और बुकिंग कैसे कर दी, ये लोग अपने पैसे इन्वॉल्व करते थे उसमें। इनके पास आता है टारगेट कि इस महीने 20 करना है,
और जब 20 नहीं कर रहे तो फर्जी बुकिंग करते थे, और ये सब जगह हुआ है, किसी जगह कम किसी जगह ज़्यादा, इसके अलावा हुआ हर जगह है, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि लगता तो था ज़रूर ऊपर लेवल में कि नहीं कनेक्शन बहुत ज़्यादा है और किए नहीं हो रहे हैं, ये सिक्योरिटी के नाम से पैसे लिए हैं, किसी से 60,000 किसी से 1 लाख, डिवाइस का 10,000 रुपये पर डिवाइस के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब इसके बाद दूसरी समस्या, इन्होंने जो मेरे यहाँ बेचा था, इन्होंने ये बेचा था कि 500-550 का ही आपका पैसा लगना, 530 ऐसे कुछ था जो जियो के उसमें आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 530 या 3500 ऐसे करके जो भी इनका प्लान था, ये बताते हैं कि आपको 7 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको इतना पैसा देना है 500 के हिसाब से। इसमें जो टैक्स होता था GST और AGR, ये लोग नहीं बताते थे, जबकि इसका रियल प्लान आप वेबसाइट में भी जाएंगे तो हाँ 599 दोस्त, वेबसाइट में भी जाएंगे तो आप 599 प्लस टैक्सेस हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत भ्रमित किया मेरे यहाँ। और अब वही जब दोबारा रिचार्ज के लिए बात आई ना, तो वो कह रहे हैं कि भैया वेबसाइट से कर लो आप, जियो माई जियो ऐप से। अब वहाँ जाते तो वहाँ तो पेमेंट कटता कितना है, बात ये होती, पेमेंट 710 रुपये कुछ कटता है, तो कहाँ जाएगा। अब वो जब उनसे जिन्होंने लगाया लोकल के ही बंदे, तो कहते हमसे मतलब नहीं है, वो तो कंपनी का है, वो कंपनी ने बताया इतना लगेगा, इतना ले रही है, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये चीज़ बहुत लोगों को धक्का लगी कि बेचने के समय आपने 500 के हिसाब से बेचा और आज आप क्या कहते हैं 700 रुपये कुछ रुपए ले रहे हैं। और बात करें ना तो 700 रुपये बहुत होता है। हाँ, आप कह रहे हैं कि टीवी चैनल दे रहे हैं, भाई टीवी चैनल देखने किसका टाइम है कि वो जी सिनेमा, जियो फलाना स्टार रोड लगा के देखेगा। अरे वो OTT सीधा लेगा, OTT ले गया, फिर YouTube में डायरेक्ट डाल के देखे, क्यों एडवर्टाइजमेंट दुनियादारी के देखेगा। तो ये चीज़ें हुई। बहुत सारे लोगों ने, ठीक है वो क्यों पैसा देगा, टीवी की जरूरत ना 100 कस्टमर में अगर आप भी चलाते हैं तो 100 में किसी 4 को जरूरत पड़ती है जो मांगेगा कि टीवी दे दो, OTT दे दो। मेरे यहाँ 2-4 के अलावा किसी कस्टमर की क्वेरी ही नहीं आई, है ना। तो आप उसको जो उठा रहे हैं कि नहीं हम टीवी चैनल दे रहे हैं, तो उसका अरे कस्टमर अगर यूज कर रहा है तो ठीक है, जब नहीं यूज कर रहा तो उसके क्या मतलब होगा उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई और मेरे इन्होंने, आप समझ जाइए, जब वो वहाँ पर नहीं बिक रहा तब ये यहाँ पर लेके आए। लेकिन अब यहाँ पर भी कंडीशन है, तो अब ये तीसरी स्कीम लेके आए हैं। तीसरी किस्म क्या लेके आए हैं कि भैया आप शॉपिंग कर लो फ्री जियो एयर फाइबर, और शॉपिंग वो भी 10,000 रुपये से ऊपर की माई जियो ऐप में, इनका जो जियो स्टोर है वहाँ से शॉपिंग करना है, तब जाके आपको। यार भाई पैसा तो ले ही रहे हो ना तुम, 10,000 रुपये क्या है वो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और हाँ दोस्तों, इनका जो रिफंड भी आता था ना 1,000, वो भी कूपन बेस आता था। आपने नगद दिया तो आपको नगद रिफंड होना चाहिए ना, ये उसका कूपन देते थे कि उसका भी इस्तेमाल ये जियो या जियो के संबंधित जो भी सर्विस हैं उन्हीं में हो पाए, यानी कि पैसा ना जाए। हमारे पास पैसा आ गया है, अब हम पैसा आपको वापस नहीं करेंगे, हाँ आप दूसरी चीज़ खरीद लो हमसे। ऐसे तो ये चीज़ें हैं। तो जो मेरे दर्शक बहुत सारे परेशान हैं कि जियो की वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है, तो वक्त आएगा आपका, परेशान ना होइए। यहाँ 700 रुपये बहुत होता है, बहुत होता, मायने रखता है। तो बहुत जल्दी आपको कनेक्शन, वही कनेक्शन आपको आएंगे। हाँ, आपको थोड़ा सर्विस बेटर करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है तो आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।